जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बेहोशी की दवा ही ना हो। साल है 1845। आपको सर्जरी करवानी है। दर्द की कोई दवाई नहीं है। आपको एक टेबल पर बांध दिया जाता है, पूरी तरह होश में। सर्जन आपके शरीर को चाकू से काटता है। सदियों तक सर्जरी की यही भयावह सच्चाई थी। ये एक क्रूर अग्निपरीक्षा हुआ करती थी। दर्द से बचना नामुमकिन था। ये एक ऐसा अनुभव था जिससे बहुत से लोग बच ही नहीं पाते थे। एनेस्थीसिया से पहले सर्जरी आखिरी रास्ता हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में ही किया जाता था। अंग काटना आम बात थी। ये सब बिना किसी दर्द निवारक के किया जाता था। पीड़ा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन के बाद घाव में इन्फेक्शन होना आम बात थी और अक्सर यही मौत का कारण बनता था। सर्जरी मरीज और सर्जन दोनों के लिए ही एक भयानक अनुभव था। दर्द कम से कम हो, इसलिए सर्जन को जल्दी से जल्दी काम करना पड़ता था और जल्दबाजी अक्सर परफेक्ट काम में रुकावट बनती थी। दवा का यह दौर जल्दबाजी और मजबूरी से भरा हुआ था। एनेस्थीसिया की खोज ने सर्जरी और दवा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। सर्जरी के सबसे बुरे दौर में भी इंसान दर्द से राहत पाने के तरीके खोज रहा था। प्राचीन सभ्यताओं ने कई तरह की दवाओं के साथ प्रयोग किए। अल्कोहल एक आम बेहोशी की दवा थी। ये होश कम कर देती थी, लेकिन राहत कम ही देती थी। अफीम, जो खसखस से बनता है, दर्द से ज्यादा राहत देता था। इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। प्राचीन काल में दर्द को कम करने के लिए जड़ी बूटियों के मिश्रण का खूब इस्तेमाल होता था। मैनाड्रेक, हेनबेन और बेलाडोना जैसी जड़ी बूटियां अपने दर्द निवारक गुणों के लिए जानी जाती थीं। ये दवाइयां हमेशा असर नहीं करती थीं। इनके असर का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही दर्द को मात देना चाहता था। दर्द निवारक के इन शुरुआती तरीकों को विकसित करने में वैद्यों की अहम भूमिका थी। वे अपने आप में ही खोजी थे। उन्होंने एनेस्थीसिया के भविष्य की नींव रखी। उनके प्रयास हालांकि शुरुआती थे, पर उन्होंने ही मॉडर्न मेडिसिन का रास्ता साफ किया। साल 1846 ने मेडिकल के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। बोस्टन के एक डेंटिस्ट विलियम जी मॉर्टन ने सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए ईथर के इस्तेमाल को दिखाया। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में यह पब्लिक प्रदर्शन एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने दर्द रहित सर्जरी के एक नए युग की शुरुआत की। ईथर का असर कमाल का था। इसने सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश कर दिया। इससे सर्जन ज्यादा ध्यान और सावधानी से ऑपरेशन कर पाए। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मेडिकल जगत में फैल गई। दुनिया भर के सर्जनों ने इस नए उपकरण को अपनाया। ईथर के बेहोश करने वाले गुणों की खोज विवादों के बिना नहीं थी। कई लोगों ने इसकी खोज का श्रेय लेने का दावा किया। हालांकि मॉर्टन के पब्लिक प्रदर्शन ने मेडिकल के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी। एक बेहोशी की दवा के रूप में ईथर का उपयोग जल्दी ही सब जगह स्वीकार कर लिया गया। ईथर की सफलता के बाद नई और बेहतर बेहोशी की दवाओं की तलाश तेज हो गई। 1849 में स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स यंग सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को एक सर्जिकल एनेस्थेटिक के रूप में पेश किया। क्लोरोफॉर्म ने लोकप्रियता हासिल की, खासकर प्रसूति विज्ञान में। महारानी विक्टोरिया ने बच्चे के जन्म के दौरान क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था। क्लोरोफॉर्म की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसे ईथर की तुलना में देना आसान था और इसकी स्मेल भी अच्छी थी। हालांकि क्लोरोफॉर्म के अपने नुकसान भी थे। यह दिल के लिए ईथर से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिससे इसकी सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इन चिंताओं के बावजूद क्लोरोफॉर्म कई दशकों तक इस्तेमाल होता रहा। इसके विकास ने सुरक्षित और अधिक प्रभावी एनेस्थीसिया की खोज को जारी रखा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के दौरान आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट्स की तलाश जारी रही। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लोकल और स्पाइनल एनेस्थीसिया टेक्निक्स के विकास के साथ एनेस्थीसिया में और प्रगति हुई। लोकल एनेस्थीसिया, जैसा कि नाम से पता चलता है, शरीर के एक छोटे विशिष्ट हिस्से को सुन्न कर देता है। इसने छोटी सर्जरी में क्रांति ला दी,
मरीज को पूरी तरह से बेहोश किए बिना ही प्रोसीजर करने का मौका दिया। दूसरी ओर स्पाइनल एनेस्थीसिया में रीढ़ की हड्डी के आसपास के तरल पदार्थ में एक एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया जाता है। यह टेक्निक शरीर के निचले हिस्से से दर्द के संकेतों को रोकता है और आमतौर पर पेट के निचले हिस्से और अंगों की सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। इन नई टेक्निक्स के बहुत फायदे थे। उन्होंने दर्द से निजात दिलाई और जनरल एनेस्थीसिया से जुड़े जोखिमों को कम किया। लोकल और स्पाइनल एनेस्थीसिया के विकास ने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 20वीं शताब्दी में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी में काफी तरक्की हुई। बेहतर सेफ्टी प्रोफाइल्स वाले नए एनेस्थेटिक एजेंट्स विकसित किए गए। ये एजेंट्स जल्दी असर करते थे और जल्दी रिकवर भी कराते थे। एनेस्थीसिया की डेप्थ और ड्यूरेशन पर ज्यादा कंट्रोल देते थे। 20वीं सदी के मध्य में शुरू की गई इंट्रावीनस एनेस्थीसिया ने एनेस्थीसियोलॉजी में क्रांति ला दी। इसने एनेस्थीसिया के तेजी से असर करने और एनेस्थेटिक की खुराक पर अधिक सटीक नियंत्रण प्रदान किया। इसने सुरक्षित और अधिक कुशल एनेस्थेटिक प्रैक्टिसेस का युग शुरू किया। आधुनिक एनेस्थीसिया बहुत ही उन्नत है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स एजेंट्स और टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। प्रत्येक एनेस्थेटिक प्लान को व्यक्तिगत रोगी और प्रोसीजर के अनुसार बनाते हैं। निगरानी तकनीक महत्वपूर्ण संकेतों के क्लोज ऑब्जर्वेशन की अनुमति देती है, जिससे पूरी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान रोगी की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। एनेस्थीसिया का विकास मानव की बुद्धि और प्रगति के हमारे निरंतर प्रयास का प्रमाण है। प्राचीन दर्द निवारक उपचारों से लेकर आधुनिक तकनीकी चमत्कारों तक यह यात्रा निरंतर नवाचार और परिशोधन की रही है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, हम एनेस्थीसिया में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सर्जरी यथासंभव सुरक्षित और दर्द रहित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।